Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine. I'm your Saqib sir and I welcome you all on this incredible platform of Future X Learning. तो आज हम केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वन शॉट में करने जा रहे हैं। यानी आपका जो बोर्ड बूस्टर चल रहा है और आज हम केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक सब टॉपिक आएगा इसमें रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज ये करेंगे शुरुआत अपने इस चैप्टर की। तो एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल। ठीक है, हाँ, व्हाट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होता है। देखिए अगर हम मेटल देखेंगे, ठीक है, हाँ मेटल, ठीक है, हाँ मेटल, तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जो बेटा लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैंने कहा, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, यानी मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, सो मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर मेटल्स लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो नॉन मेटल्स का क्या काम होगा, क्या होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो बेटा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, अगर हम देखेंगे मेटल की एक एग्जाम्पल लेंगे, हम मेटल की एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे मेटल की, यानी सोडियम। हमने सोडियम एक, ठीक है, सोडियम एक मेटल है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आई होप दैट उतना बेसिक्स आपको पता होगा। ठीक है, वी नो दैट इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, K2L8M1। ठीक है, हाँ, हम नॉन मेटल में भी एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज द क्लोरीन। ठीक है, हाँ, वी नो दैट क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो देखिए बेटा फिर क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी K2L8M7। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे क्या है, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाँ, टू गेट द स्टेबिलिटी, और इसका ऑक्टेट फिर कंप्लीट होगा। यानी सोडियम क्या करेगा काम, ये एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यानी जब भी सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे उतने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएंगे, यानी ये सोडियम पॉजिटिव बनेगा। यानी सोडियम जो है मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। एंड क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये क्लोरीन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगी, यानी जब भी ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसके यहाँ पे शेल में, यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाएगा, यानी ये स्टेबल बन जाएगा। यानी जब भी क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब भी एक एलिमेंट जो है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे आती है नेगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इस पे आएगी एक नेगेटिव चार्ज। यानी मेटल अब क्या होता है, मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, एंड नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। आई होप दैट मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफिनेशन यहां क्लियर हुई। ठीक है, तो देखिए ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, हमने देखा क्या होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स, हमने नॉन मेटल्स भी देखा। मेटालॉइड्स, ठीक है, अब मेटालॉइड्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आती है। ठीक है, हाँ, मेटालॉइड्स ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हमारा यहाँ पे डेप्थ में इसमें नहीं जाना है, हमारा बस टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमें पढ़ना है।
हाँ, दे डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम आगे देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां भी हम यहाँ पे देखेंगे फर्दर, ठीक है। तो आई होप दैट इन दिस स्लाइड हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल की डिफिनेशन क्या है, और आई होप दैट आपको अच्छे से ये डिफिनेशन समझ आई होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की अब हमें देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मेटल जो है ये लस्टरस होता है, और मेटल जो है ये चमकीला होता है, यानी जो मेटल है ये शाइनी होता है, ठीक है। मेटल चासन जतन, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, मेटल जो है ये हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग, और एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये रही दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे आए ना, हाँ, मेटल जो है ये है होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमने अभी देखा। हाँ, जो मेटल है ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। अरे अमीर लोग है ना, अरे अमीर लोग पैसे फेंकते हैं, इसी तरह मेटल इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं। अगर अब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। इसके बाद जो मेटल्स है, मेटल्स आर मेलिएबल। अरे सर, मेलिएबल का मतलब क्या है, हम मेटल्स को मार मार के, ठीक है, ये हमारे पास मेटल है, हम मेटल्स को मार मार के, ठीक है, थिन शीट्स में बेटा मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबल, यानी मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब क्या है, कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स, यानी मेटल को हम मार मार के कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। उसके बाद डक्टाइल। अब ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो मेटल्स है ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, यानी कैन बी ड्राउन इनटू वायर्स, ठीक है। हाँ, हमने देखे होंगे मेटल वायर, कॉपर की वायर आती है, सिल्वर की वायर आती है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, या मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है बेटा, मेटल जो है हम ये ड्रा कर सकते हैं, हम मेटल से बना सकते हैं वायर्स, ठीक है। उसके बाद हाँ, मेटल का जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है एग्जांपल ऑफ मेटल्स, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। हाँ, ये होते हैं मेटल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। सो ये हमने डिस्कस किए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अरे अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल के एकदम ऑपोजिट। हाँ, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पढ़ा ना, अरे एकदम अपोजिट, ठीक है। मेटल की जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी उनका अपोजिट कीजिए, वो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। जनरली डल एंड ब्रिटल। हाँ, हमने देखा था ये जो मेटल है ना ये चमकीला होता है, अरे भाई साहब, बट नॉन मेटल जो है ये चमकीला नहीं होता है, ये डल होता है, डल एंड ब्रिटल, ठीक है। इसके बाद हाँ, हमने देखा था मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट जो ये नॉन मेटल्स है ये होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। हाँ, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, मेटल की हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। हाँ, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये नॉन मेटल्स है ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैसियस फॉर्म में भी। ये जो नॉन मेटल्स है ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैसियस फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ, यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैंने क्या कहा, जो ये नॉन मेटल है ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में भी। हाँ, क्या आप मुझे कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है? फॉर एग्जांपल कार्बन अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जांपल आएगी कार्बन। हाँ, कौन सा नॉन मेटल जो है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दैट इज ब्रोमीन। हाँ, गैसियस फॉर्म में कौन से नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं? अरे ये तो इजी है ना, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस, ठीक है। हाँ, आई होप दैट
ठीक है, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, हाँ, मेटल जब ही रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। यानी हाँ, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। किसकी एग्जाम्पल दी गई है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अरे यहाँ पे सोडियम है, Na का मतलब क्या है? अरे Na का मतलब क्या है? क्या है रे? Na का मतलब ना नहीं है, Na इज द सोडियम, Na इज द सोडियम। और जब भी ये सोडियम बाई, सोडियम बाई जब ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन दी गई है। हाँ, मेरे साथ याद करो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे हमें एक ही एग्जांपल दी गई है, किसकी? सोडियम की। मगर अगर हम यहां पे बात करेंगे, पोटेशियम भी रिएक्ट करता है मेटल के, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे ये क्या बनाता है? इसी तरह यहां पे सोडियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जिंक भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाँ, और आयरन भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और कॉपर भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। यहां पे हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल दी गई है, बट ये एलिमेंट जो ये मेटल्स में और एक एग्जांपल से यहां पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी गई है। ठीक है, आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। पोटेशियम जब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। अरे यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड, यानी K2O। अब आप कहेंगे सर ये K2O कैसे बना? अरे भाई, ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। 9th में आपने सीखा होगा, ठीक है, जब आपने क्रिस क्रॉस वैलेंसीज पढ़ी होगी। बस यहाँ पे ध्यान रखो, जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह जब मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। हाँ, आयरन जब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। और कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, ये एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पोटेशियम और सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द ऑक्साइड। बट ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम को हीट चाहिए इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और इन तीन, ठीक है, ये जो तीन एलिमेंट्स है, यानी जिंक है, आयरन है और कॉपर है, इनको बहुत हीट चाहिए इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड। हाँ, अब इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हाँ, जब ही मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स द मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। असल में क्या होता है? ठीक है, असल में क्या कहानी है? ये जो मेटल और वाटर है ना, ये डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है, When the metal and the water reacts, ये डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। अरे सर, फिर क्या बनाता है? खाक क्या बनाता है सर? ये मेटल और वाटर जब ही रिएक्ट करता है, ये पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में, और वो फिर जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होगा वाटर में, वो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहां से इवॉल्व होता है हाइड्रोजन
गैस। यानी व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहां से H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल यहाँ पे भी सोडियम की एग्जाम्पल दी गई है। सोडियम जब ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस। H2 गैस यहां से इवॉल्व होता है, H2 गैस यहां से इवॉल्व होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है यहां पे सोडियम ठीक है वाटर के साथ मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और यहां से H2 गैस इवॉल्व हुआ और ये H2 गैस इतना खतरनाक होता है बेटा, ये कैच करता है फायर, ये H2 गैस कैच करता है फायर। अब यहां से जाके ठीक है स्कूल की लेबोरेटरी में नहीं घुसना, वहां से सोडियम निकालोगे और सर मैं घर में एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं इस सोडियम को डिप करूंगा वाटर में, मैं भी देखूंगा कैसे ये फायर कैच करता है। ठीक है, यानी जब भी सोडियम को वाटर में डालते हैं हाँ क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां से H2 गैस जो है इवॉल्व होता है, जो बहुत खतरनाक होता है, जो कैच करता है फायर। ठीक है, अब हाँ जैसे मैंने यहां पे फ्यू मोर एग्जांपल्स दिखाए ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यहां पे भी मैं आपको रिएक्शन विद वाटर के और एग्जांपल्स यहां पे दिखाऊंगा। यहां पे जगह हमें नहीं बची, ठीक है, मैं इसी को रब करके यहां पे लिखता हूं। ठीक है, आई होप दैट अभी तो ये वीडियो में आया होगा, अब मैं यहां पे रब करता हूं ये। ठीक है, हाँ तो देखिए इसी तरह हाँ जैसे सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मैं और एलिमेंट्स का यहां पे जिक्र करूंगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम भी, हाँ सोडियम, ठीक है, हाँ हाँ जब ही पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ ठीक है क्या बनाएगा, और जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या बनाएगा, और जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या बनाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, अल्युमिनियम जब ही रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, हाँ इसी तरह ये जब करेगा वाटर के साथ रिएक्ट, ठीक है इसी तरह ये। ठीक है, हाँ तो देखिए जब ही पोटेशियम हाँ ठीक है किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, यहां बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यहां से इवॉल्व होगा। यहां क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां H2 गैस इवॉल्व होगा। यहां क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस विल इवॉल्व। हाँ यहां पे भी यही होगा, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम जो है ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां बनाता है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। इसी तरह हाँ ये जो है एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 प्लस H2 गैस यहां से इवॉल्व होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्साइड बनता है और H2 गैस इवॉल्व होता है, और यहाँ पे भी ऑक्साइड बनता है और H2 गैस यहां से भी इवॉल्व होता है, यहां से भी इवॉल्व होता है। तो यहां देखिए ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, ये मैंने ठीक है और एग्जांपल्स यहां पे दिखाए। अब यहां पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम जब ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है, हाँ ठीक है हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जिंक जो है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। आयरन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यहां से H2 गैस जो है इवॉल्व होता है। अब यहां पे देखिए हाँ ये तीन जो है यानी पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम ये रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर, और इनको ठंडा पानी चाहिए। क्या चाहिए, ठंडा पानी, हाँ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। हाँ अरे मैग्नीशियम क्या कह रहा है, मुझे गर्म पानी चाहिए, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हाँ ठीक है ये डिमांड दे रहे, और एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है ये कह रहे हमारी डिमांड ही अलग है, हमें स्टीम के साथ नहाना है। ठीक है, आया समझ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा, वाटर इन द गैसियस फॉर्म, यहाँ पे भी गैसियस फॉर्म, यहाँ पे भी गैसियस फॉर्म, इन चार केस में वाटर होगा इन द लिक्विड फॉर्म। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड्स, हाँ जब ही मेटल ठीक है हाँ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे मोर अप्रोप्रिएट आएगा डाइल्यूट एसिड। जब ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये साल्ट देता है और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यहां पे एग्जांपल दी गई है जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस
हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, क्या देता है, जिंक क्लोराइड प्लस यहां से H2 गैस इवॉल्व होता है। यहां क्या हुआ, यहां होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जिंक इस HCl को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, वो हम आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बस इतना याद रखो, जब मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ये बना साल्ट, क्लोराइड साल्ट, और यहां से H2 गैस इवॉल्व होता है। आई होप दैट यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हाँ क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप दैट जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़े ये क्लियर है। जरा मेरे साथ थोड़ा रिवाइज कीजिए, ठीक है। हमने पहले देखा जब ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, ऑक्साइड, ठीक है। एंड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। और जब ही रिएक्शन करता है वाटर के साथ क्या बनेगा, हाँ मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाँ जब ही रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, मेटल जब ही करेगा एसिड के साथ, साल्ट प्लस H2 गैस यहां से इवॉल्व होता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है। जब भी मेटल रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ, और यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डिस्प्लेस क्या है, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, ठीक है, किसी की जगह लेना, किसी को धक्का देके भगाना। अरे इज्जत के साथ नहीं, धक्का देके भगाना, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पेन है, ठीक है, मुझे इसकी जगह लेनी है, मैं इसको धक्का देके, ठीक है, बाहर फेंकूंगा, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, एक मेटल, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। अब यहां पे देखिए जैसे जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और ये हाइड्रोजन को, ठीक है, इसके कंपाउंड से, ठीक है, डिस्प्लेस करता है। यानी ये जिंक हाँ इसको लात मार के डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह लेगा, खुद रिएक्शन करेगा Cl के साथ, जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 गैस यहां से इवॉल्व होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन, इसीलिए हमें यहां पे लेके आए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो, ठीक है, कम ताकतवर इंसान को, यहाँ पे इंसान नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट है, कम ताकतवर एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, लात मार मार के भगा देगा। हाँ ठीक है, अब देखिए कैसा, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब ही रिएक्ट करते हैं ये क्या बनाएंगे, हाँ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बेचारा यहाँ बाहर निकलता है। देखिए हाँ ये आयरन जो है ना, आयरन ये मोर रिएक्टिव होता है। आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल होता है। आयरन इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे ये जो आयरन है ये इसको धक्का देगा, ठीक है, लात मार मार के भगा देगा, और यहाँ रिएक्ट करेगा, कंपाउंड बनेगा किसके साथ, हाँ ठीक है, सल्फेट के साथ। यहाँ क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकलता है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ आया, यानी मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, हाँ ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब कहेंगे सर हाँ हम कैसे कहेंगे सर ये वाला मेटल जो है ये ज्यादा ताकतवर है। हम कहेंगे, कैसे कहेंगे सर ये वाला मेटल जो है ये कम ताकतवर है। उसी के लिए हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हाँ ठीक है दी गई है। हाँ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो हमें कहती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा ताकतवर है, कौन सा मेटल जो है वो कम ताकतवर है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, या हम इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। अब देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहला हाँ यानी दादा, अरे हेड ऑफिसर कौन है, के है। व्हाट इज के, इज के कैटरीना। हाँ कैटरीना भी है, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे कैटरीना है। अरे देखो अभी दिखाएंगे। के अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो पोटेशियम है, के अगर हम आम लैंग्वेज में देखेंगे तो कैटरीना है। जरा देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, ये पोटेशियम है। हाँ उसके बाद क्या आता है मोर रिएक्टिव में, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मोनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और उसके बाद आता है गोल्ड। अब कहेंगे सर ये कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा, खोपड़ी में याद नहीं रहेगा। अब कैसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है, याद कराएंगे एक ट्रिक के साथ। देखिए ट्रिक क्या होती है इसको याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ ट्रिक टू मेमोराइज द रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज। मैंने अभी कहा था के है पोटेशियम, के है पोटेशियम, मर के कैटरीना भी है। कैसे कैटरीना, देखो हाँ कैटरीना, ठीक है, कैटरीना। हाँ कैटरीना ने क्या किया, कैटरीना ने
कार मांगी। अरे क्या मांगी? अरे कैटरीना ने कार मांगी। अरे कैटरीना ने मांगी कार, अपने बाप से कार मांगी, ठीक है, हमें क्या लेना देना उससे। कैटरीना ने कार मांगी, बट कौन सी कार मांगी? अल्टो जेन फेरारी, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी, हाँ मांगी। उसके बाद क्या हुआ? फिर भी हाय, फिर भी हाय, क्यों मिली? क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या ट्रिक है इसको याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो ऑर्डर थोड़ा बिगड़ सा गया, ठीक है, बट मैनेज करना है, ठीक है। हाँ ट्रिक क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, अरे कौन सी कार मांगी? अल्टो जेन और फरारी, हाँ तीन तीन कार मांग रही है। हाँ फिर भी क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे कार मांग रही थी, तीन तीन कार मांग रही, बस हुआ क्या? फिर भी हाय, क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार, ठीक है। अरे तीन कार तो मिले, बट जो डिमांड कर रही थी कैटरीना जी वो नहीं, ठीक है। वो डिमांड यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं हुई। डिमांड के रिलेटिव यहाँ पे जो इसने डिमांड की थी, ठीक है, डिमांड पूरी नहीं हुई, बट क्या मिली इसके? हाँ इन रेस्पेक्ट टू दिस, हाँ इन तीन कार्स के, ठीक है, यहाँ पे ये तीन कार से चाहती थी मार मिले ये तीन कार्स, ठीक है। तो देखिए आप क्या है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन और फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार। हाँ कैटरीना कैसे आएगा? पोटेशियम यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हाँ Na ना सोडियम। उसके बाद कार Cr कार यानी कैल्शियम। उसके बाद M से क्या आएगा? हाँ मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद हाँ अल्टो, हाँ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम आएगा। उसके बाद जिंक, ठीक है, उसके बाद जिंक फेरारी यानी फेरारी यहाँ पे आयरन आएगा। इसके बाद फिर भी पीबी फिर भी यानी लेड। उसके बाद हाई यानी हाइड्रोजन, क्यों से कॉपर मिली, ठीक है, मिली यहाँ पे। फिर भी क्यों मिली? हाँ मैग्नीशियम, ठीक है, सॉरी मरकरी Hg मरकरी, हाँ सिल्वर Ag हो गया सिल्वर गोल्ड Au गोल्ड, हाँ ठीक है, और Pt होगा प्लेटिनम। यानी जो टॉप पे आते हैं, जो टॉप पे रिएक्टिव सीरीज पे आते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बीच वाले, ठीक है, इससे कम रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे। समझ आया, ठीक है। हाँ ठीक है। इस ट्रिक की मदद से हम ये याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाँ लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाँ मरकरी Ag मरकरी, ठीक है। हाँ M से मरकरी यानी Ag इज द मरकरी, सिल्वर, हाँ गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। आया समझ में? यानी ये होंगे मोर रिएक्टिव, हाँ ये होंगे बीच में यानी, ठीक है, मोर रिएक्टिव, और ये जो बीच वाले हैं ये थोड़ा कम रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे वाले हैं ये ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब इसके बाद है आयनिक बॉन्डिंग। अब हम आयनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे फ्लो चार्ट के जरिए हम आयनिक बॉन्ड को समझेंगे, ठीक है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड रिसेंटली आपका चैप्टर हुआ है, तो आपने वहां पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो बनता है ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पे होते हैं ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होता है? एग्जांपल के जरिए समझो, ठीक है। हमने यहां पे लिया सोडियम, हमने यहां पे लिया क्लोरीन। हाँ पहली ही स्लाइड में मैंने समझाया ये जो सोडियम है मेटल है, हाँ ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है K2L8, ठीक है, M1, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जब ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये क्या बनेगा? सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव बने। देखो हाँ इससे पहले, हाँ ठीक है, अब ये सोडियम पॉजिटिव कैसे बनता है जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ हम इसका ड्रा करेंगे, हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। लीव्स डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है?
हाँ, लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है आपने पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा, रिपीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? लिविस डॉट स्ट्रक्चर कहता है एक एलिमेंट का आप लिख लीजिए क्या, सिंबल लिख लीजिए, हमने सोडियम का सिंबल लिख लिया, और इसके इर्द गिर्द हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन है? सोडियम की एम शेल जो है, एम शेल जो है सोडियम की, ये यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है। एम शेल जो है ये यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की, ये जो एम शेल है ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है। और हाँ, इसी आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। हाँ, इसी आउटर मोस्ट शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? हाँ, वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन इट आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ही है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है, ये वैलेंस शेल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही दिख रहा है। अब लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्या कहता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर? अरे बेटा हाँ, ठीक है, एक एलिमेंट का आप सिंबल लिखिए, ठीक है, सिंबल लिखिए, और हाँ, उसके इर्द गिर्द आपको क्या काम करना है, उसके इर्द गिर्द क्या काम कर, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमें ड्रा करने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम, अराउंड दैट। हाँ, यहाँ पे ड्रा कीजिए, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, यहाँ क्रॉस हम लिखते हैं। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ड्रा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे ये सोडियम बना, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्लोरीन का, ठीक है, ये हमने बनाया लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम। अब क्लोरीन का बनाइए, क्लोरीन की हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज K2L8M7। अरे है ना, K2 है, L8 है, M7 है, अरे है ना, हाँ है सर है। हाँ, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये है इसकी आउटर मोस्ट शेल, यानी ये है इसकी वैलेंस शेल, ये है इसकी बेटा वैलेंस शेल, और इसी वैलेंस शेल में होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? हाँ क्या कहता है? आप यहाँ पे एटम का, ठीक है, सिंबल लिखिए और उसके इर्द गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रा कीजिए इन द फॉर्म ऑफ डॉट। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 है, 2 2 4, 2 6 और 1 हुआ 7, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वी नो दैट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज K2L8M1, ठीक है, K2L8M1, यहां पे है K2L8M7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको मेटल का नाम दिया, इसलिए तो इसको अमीर का नाम दिया। अमीर जो है पैसे फेंकता है, इसलिए मेटल जो है इलेक्ट्रॉन फेंकता है, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस करेगा इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, यानी ये स्टेबल होगा। तो अब ये क्या काम करेगा? ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हाँ, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, यानी इसके 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये सोडियम बाय आएगा, ये सोडियम बाय आएगा, हाँ, ये सोडियम बाय इस क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी ट्रांसफर करेगा, ठीक है, शेयर नहीं ट्रांसफर करेगा। ये इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और जब ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया यानी इसने एक लॉस किया, और इस पे क्या आएगी? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, Na पॉजिटिव बनेगा। और जब ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। और यहां पे क्या बना फिर? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहां क्या बनेगा? NaCl। क्या बना? NaCl, यानी दिस इज द आयनिक कंपाउंड। अब हाँ ठीक है, अब आया समझ में आयनिक बॉन्ड में कैसे ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, और यहाँ पे इसने क्या फॉर्म किया? आयनिक कंपाउंड दैट इज द NaCl। जरा देखो क्या लिखा है, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन। अब हम इसकी ओर आएंगे, पहले समझेंगे उसके बाद आएंगे जो लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। हाँ, मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, और जब ही इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव आयन, और इस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। हाँ, अब जब ही यहाँ पे उसके बाद नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो है ये नॉन मेटल है, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज और इसको हम कहेंगे एनायन,
ठीक है। अब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड। और हाँ, जब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव बना, अरे पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ क्या करेंगे, एक दूसरे को और अट्रैक्ट करेंगे, शादी होगी इन दोनों की, ठीक है। ये दो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। हाँ ठीक है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी जो मैंने आगे सिखाई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट। तो आगे क्या हमें डिस्कस करना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम इसका फिजिकल नेचर देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स है ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होगा ना, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन की हम जब हमने एग्जाम्पल देखी थी, यहाँ पे आयन्स बनते हैं, और मैंने कहा था आयन्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन द टू आयन्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाँ, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहाँ पे याद रखना है ओनली इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अब ये मेटल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ये मेटल होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, यानी अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें टर्म आते हैं मिनरल क्या होता है और क्या होता है। देखिए मिनरल क्या होता है, ठीक है, एक एलिमेंट यानी किस फॉर्म में नेचर में पाया जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट, ठीक है, या एक मेटल किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, उसी को हम कहेंगे मिनरल, यानी द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यानी द नेचुरल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट और एन कंपाउंड, उसी को हम कहेंगे मिनरल, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है, और भी मिनरल होता है, और वो मिनरल होता है, हाँ, जहां से हम, और वो मिनरल होता है जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली और प्रॉफिटेबली, हमें उतना, ठीक है, उसमें काम धंधा नहीं करना पड़ता है, ठीक है, यानी वो और जिसमें हम मेटल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इजीली, ठीक है, प्रॉफिटेबली, जिसमें हमें फायदा हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हाँ, अब हमें इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए अगर हम अब देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा ये अर्थ क्रस्ट है, हमने देखा अर्थ क्रस्ट में क्या है, मेटल है, अर्थ क्रस्ट में क्या हमने देखा, मेटल है, बट ये मेटल अकेला पाया नहीं जाएगा ना, अरे मेटल के साथ इंप्योरिटीज होंगे ना, मेटल के साथ इंप्योरिटीज होंगे ना, और उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग्यू, ठीक है। हाँ, उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग्यू, यानी मेटल के साथ जब हम मेटल अर्थ क्रस्ट में देखेंगे ना, हम अकेला नहीं देखेंगे मेटल को, जो मेटल है इसके साथ इंप्योरिटीज होंगे, सॉइल होगी, जिसको हम कहेंगे गैंग्यू, ठीक है। हाँ, अब हम इस मेटल से, अगर हमें इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हम इस मेटल को अब एक्सट्रैक्ट करना है, हम कहेंगे ये है सिल्वर की कॉइन, ठीक है, ये है गोल्ड की कॉइन, ठीक है। हम ऐसे ही गोल्ड नहीं लाते हैं, ठीक है, इस गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन से करते हैं, और गोल्ड ऐसा ही नहीं होता है, गोल्ड चमकीला नहीं होता है, गोल्ड के साथ भी पहले इंप्योरिटीज होती है, फिर हम इन इंप्योरिटीज को, ठीक है, दफा करते हैं, फिर हम इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, हमें मेटल मिलता है। अब हमने यही देखना है कि हम इन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेके बॉस में पूछा जाता है। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, देखिए पहला स्टेप क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर कुछ नहीं है, बस हम क्या इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर, हम क्या काम करते हैं, हम इस ओर से जो हमने ओर अब जमीन में पाया, अर्थ क्रस्ट में जो हमने ओर वहां से लाया, अब इसके साथ इंप्योरिटीज है ना, अरे अभी मैंने कहा ना इसके साथ इंप्योरिटीज होती है, अब इन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग्यू। अब होता क्या है, ठीक है, अब हमने इन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, अब हमने इन इंप्योरिटीज को
को रिमूव करना है, ठीक है। जब भी हम इन इम्प्योरिटीज को या गैंगू को रिमूव करेंगे तभी हमें मेटल मिलेगा ना। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंगू फ्रॉम द ओर, ठीक है। हम इस ओर से इस गैंगू को रिमूव करते हैं, ठीक है, पहले स्टेप में यही करते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जब भी हमने गैंगू को रिमूव किया अब हमें मेटल मिलना चाहिए ना, अब हमें मेटल चाहिए ना। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं काम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स 3 सब स्टेप में होता है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स 3 सब स्टेप्स में होता है। पहला सब स्टेप कैसे क्यों होता है 3 सब स्टेप्स में, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है ये 3 सब स्टेप्स में क्यों होता है। देखिए हमें पता है, हमने अभी पढ़ी रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हाँ, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पे क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। हाँ, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है, अलग तरीके से रिमूव किया जाता है। हाँ, मीडियम को कैसे रिमूव करेंगे हम, ठीक है, यानी मीडियम जो मेटल्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। हाँ, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द लो रिएक्टिव मेटल्स जो एकदम नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे या एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल की, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमें देखेंगे, ठीक है। देखो मरकरी जो है ये एक लो रिएक्टिव मेटल होता है, लो रिएक्टिव मेटल होता है मरकरी। हाँ, मरकरी जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, लो रिएक्टिव मेटल्स जनरली पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है। यानी जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये जनरली पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड ओर्स, ठीक है। हाँ, अब हम क्या काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है, देखिए हम इस सल्फाइड ओर को, ठीक है, ये है मरकरी सल्फाइड है ना, ठीक है, इसको हम सिनाबार भी कहते हैं। और जब ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ हम हीट देंगे ये कन्वर्ट होगा, पहले ये कन्वर्ट होता है मरकरी ऑक्साइड में, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर हम क्यों कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स को पहले कन्वर्ट मरकरी ओर्स, सॉरी हम क्यों कर रहे हैं पहले सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड ओर्स। हाँ, यहाँ पे फिर ऑक्साइड ओर्स को हम हीट करते हैं और हमें मिलता है यहाँ पे मेटल। अब क्वेश्चन है सर हम पहले सल्फाइड ओर्स को क्यों कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर्स में। हम इसीलिए सल्फाइड ओर्स को पहले कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर्स में क्योंकि ऑक्साइड ओर्स है इनसे मेटल निकालना आसान होता है। ये हमारे पास है मरकरी सल्फाइड। हाँ, जब भी हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे ना ये देता है मरकरी ऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। फिर हम इस ऑक्साइड को हीट देते हैं और यहां से हमें मिलता है, ठीक है, मरकरी, हमारा मेटल यहां मिला, दैट इज द मरकरी। हाँ, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। जो हमने ये प्रोसेस पढ़ी ना इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रोस्टिंग। हाँ, अब आप कहेंगे सर क्या रोस्टिंग है, कैसे ये प्रोसेस रोस्टिंग है। बेटा रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में। रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में। हाँ, हीट देते हैं, हाँ, जिसमें सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में और हीट देते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन। याद रखना है रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सिस ऑक्सीजन। बेटा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एक्सिस ऑक्सीजन, और यहां पे हीट दी जाती है। आई होप दैट ये क्लियर है। ये होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। हाँ, अब उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। मीडियम रिएक्टिव मेटल, यहां पे हमें रिएक्शन दी गई है, यहां पे मीडियम रिएक्टिव मेटल में क्या आएगा, हमारा जिंक आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पे मीडियम रिएक्टिव मेटल जो है, मैंने कहा सर, मैंने कहा ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना ये जनरली होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड ओर्स, और जो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना ये होते हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स।
ठीक इसी तरह जैसे हमने लो रिएक्टिव मेटल्स में रोस्टिंग कराई ना, यानी सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया ऑक्साइड ओर्स में और उसके बाद ऑक्साइड ओर को अलग से हीट किया और हमें मिला मेटल, इसी तरह यहाँ पे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में हमें दो तरह के ओर्स मिलते हैं। ठीक है, जनरली दो तरह के ओर्स मिलते हैं, वन इज अ सल्फाइड ओर और होता है कार्बोनेट ओर। ठीक है ना, सल्फाइड वहां जिंक, ये है जिंक सल्फाइड, यहाँ है जिंक कार्बोनेट। यानी जनरली हमें मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में हाँ सल्फाइड ओर्स मिलते हैं और यहां पे हमें मिलते हैं क्या, कार्बोनेट ओर्स। अब सल्फाइड ओर्स को जैसे हमने यानी लो रिएक्टिव मेटल्स में हमने क्या काम किया, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया ऑक्साइड ओर में इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सिस ऑक्सीजन और हीट देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रोस्टिंग। यहां पे भी सिंपल क्या होगा, रोस्टिंग होगी। यानी सल्फाइड ओर्स को हम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन हीट करते हैं और क्या देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसके बाद हाँ क्या होगा, जो ये कार्बोनेट ओर्स है, इनको हम हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को हम हीट करते हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यानी ये जो कार्बोनेट ओर्स है, जिंक कार्बोनेट है, जो ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको हीट करते हैं और ये क्या देता है, ये क्या यानी जिंक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हम हीट करेंगे ये क्या देगा, जिंक ऑक्साइड, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैल्सिनेशन। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में भी हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कराया, हाँ हीट दी, बट सर अब फर्क क्या है, किसमें अब फर्क क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। आप कहेंगे सर कैल्सिनेशन में भी हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कराया और कैल्सिनेशन में भी हमने हीट दी, हाँ मगर यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन होता है, रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन और कैल्सिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, और ठीक है रोस्टिंग में हम क्या काम करते हैं, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर्स में, और सर कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर्स में, वहां पे ठीक है एक्सिस ऑक्सीजन और यहां पे लिमिटेड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या काम किया, जब ही हमें यहां पे क्या मिला, ऑक्साइड मिला ना, हम इसकी रिडक्शन करते हैं, हम इसको रिड्यूस करते हैं टू द जिंक, हम इसको रिड्यूस करते हैं टू द मेटल, जो हमें मेटल चाहिए, हाँ किससे रिड्यूस करते हैं, कार्बन से। हाँ जब भी हमने ज़र्डन ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा है, ये क्या देगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब हमने लो रिएक्टिव मेटल्स को ठीक है एक्सट्रैक्ट किया, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया, अब हमें हाई रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम ऐसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से क्या ठीक है बेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, अरे इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, काहे का हम इसको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ अब यहां पे हाई रिएक्टिव मेटल जो है ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वहां ये क्या होते हैं, सब नाम से ही हमें पता चलता है। ठीक है, सॉरी इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज नॉट रिफाइनिंग हियर। हाँ अब हम इस मेटल को रिड्यूस करते हैं, हाँ अब हम इस मेटल को रिड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है, मैंने कहा हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ द टेक्निक कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, यानी हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम क्या लेते हैं, हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली, ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली, ये हमने लिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, ये हमने लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली, ठीक है, इसमें क्या काम किया हमने, ठीक है, तो यहां पे जगह नहीं बचे, थोड़ा साइड में हम बनाते हैं, ठीक है, हाँ
तो देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने लिया एक, हमने लिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, हमने लिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हमने दो मेटल रॉड्स लिए, वन इज द कैटायन, सॉरी वन इज द कैथोड, ठीक है, तो मैंने कैटायन और एनायन का यहां मिक्सअप कर दिया, ठीक है, वन इज द कैथोड एंड सेकंड वन इज द एनोड, ठीक है, हमने दो रॉड्स यहां पे लिए, वन इज द कैथोड एंड सेकंड वन इज द एनोड, ठीक है, बिल्कुल। जो यहाँ पे हमने क्या किया काम, हमने ये वाली वायर जो हमने देखी, ये वाली वायर जो है, एक ये पॉजिटिव वाली वायर, ये टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये मेटल रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो है ये नेगेटिवली चार्जड है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और हमने क्या काम किया, हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब सर कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ठीक है, हम जब ठीक है, कंफ्यूज यहां नहीं होना, कंफ्यूज यहां नहीं होना। कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो मैंने आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मैंने आपको पढ़ाया। अभी जो कैथोड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, दिस इज एनोड। अब हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम करना है, हमें हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। हाई रिएक्टिव मेटल में हम यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम जनरली जो है क्लोराइड ओर्स को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्लोराइड ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे इसमें molten NaCl, and we know that NaCl is an ionic compound, और अगर ये ionic compound है, Na जो है ये, ठीक है, Na होता है पॉजिटिव और जो ये Cl है ये होता है नेगेटिव, यानी कैटायन एंड देन। अब होगा क्या, जब भी मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, जब भी मैंने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास किया, ये जो सोडियम है, ठीक है, ये किसकी तरह भागेगा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये सोडियम इस नेगेटिव चार्ज पे भागेगा ना, ठीक है, और ये क्लोरीन जो है इस पॉजिटिव चार्ज के पीछे भागेगा, यानी ये जो सोडियम है इस पे, ठीक है, डिपॉजिट होगा, और ये जो क्लोरीन है ये इस पे डिपॉजिट होगा। तो होगा क्या यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, ये इस प्लेट से, ये इस कैथोड प्लेट से क्या करेगा काम, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे सोडियम मेटल बनाएगा। क्या मिला हमें यहाँ पे, सोडियम मेटल मिला ना, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को जब ही ये गेन करेगा तो ये क्या बनेगा, सोडियम। यहाँ पे क्या मिला हमें, सोडियम। वो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुई रिडक्शन, रिडक्शन हुई ना, यहाँ क्यों हुई रिडक्शन, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं रिडक्शन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया यहाँ पे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यह हमें मिला सोडियम मेटल, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसको हम कहते हैं, यानी रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ गेन हुआ इलेक्ट्रॉन तो क्या हुई, रिडक्शन। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होती है। अब एनोड पे क्या होता है, ठीक है, ये है एनोड, ठीक है, ये क्लोरीन जो है जब ही इसके पास जाएगा, ये क्लोरीन जो है ये इसके पास जाएगा, ये क्लोरीन जो है ये यहाँ पे Cl2 गैस देता है, Cl2 गैस देता है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, यानी इट्स रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, यानी यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगी, एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हुई, रिडक्शन हुई। ये जो मेटल, हमारा मेटल, जो हमें मेटल चाहिए वो किस पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे। और ये जो एनोड है एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और जो एक तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी एनोड पे जो है इम्प्योरिटीज जमा होती है। एनोड पे इम्प्योरिटीज जमा होती है, एनोड पे जो है इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती है। तो यहां से क्या हुआ, ये हुई हमें हाई रिएक्टिव मेटल जो है हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हाई रिएक्टिव मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये जो सोडियम यहाँ पे मेटल मिला,
ठीक है। अब ये सोडियम मेटल, ठीक है, पूरा प्योर नहीं होता है। अब ये सोडियम मेटल जो है ये पूरा प्योर नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में तीन प्रोसेस यूज हुए, ठीक है। हमने देखा तीन स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनरिचमेंट ऑफ द ओर, जिसमें हम जो है गैंगू को रिमूव करते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी लो रिएक्टिव मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और हाई रिएक्टिव मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ये जो अब तीसरा स्टेप है हमारा, दैट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हमें जो मेटल मिला, अब ये मेटल इतना प्योर नहीं होता है, ठीक है, हम ये मार्केटिंग के लिए भेजे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब स्टेप सेकंड जब कंप्लीट हुआ, मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ, इसमें अभी भी थोड़ा इंप्योरिटीज होती है, और स्टेप थर्ड में क्या, इन मेटल्स को रिफाइन किया जाएगा। स्टेप थर्ड होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वो क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, दिस इज द कैथोड, हाँ ये क्या है, एनोड। मैंने अभी कहा कैथोड जो है, ये नेगेटिवली चार्जड होता है, ठीक है, और ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्जड होता है, ठीक है। इससे बैटरी कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, देखिए ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पे क्या हुआ था, डिपॉजिट, कैथोड पे हमारा मेटल डिपॉजिट हुआ था, जैसे हमने अभी देखा सोडियम। अब यहां पे हमने एग्जांपल यहां ली कॉपर की, यहां पे हम कॉपर मेटल की हम एग्जांपल ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, कॉपर, ठीक है। अब जब हम कॉपर को रिफाइनिंग के लिए लाएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बीकर रखा, बीकर में, ठीक है, कैथोड रखा और एनोड रखा, ठीक है। और बीकर में हमने क्या रखा, हमने ये दोनों रॉड जो है डिप किए इसी मेटल के सल्फेट में, ठीक है। इसी मेटल के सॉल्यूशन में हम इनको डिप करते हैं, यानी अगर हमें कॉपर यहां एक्सट्रैक्ट करना है, हमने इन दो रॉड्स को कॉपर सल्फेट में डिप किया। देखो अब होगा क्या, अब मैंने कहा था कैथोड पे मेटल, ठीक है, डिपॉजिट होता है, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, इंप्योरिटीज होंगे ना, अरे एनोड पे क्या होगा, इंप्योरिटीज होंगे, ठीक है। एनोड पे होगा इंप्योरिटीज, एक तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और दूसरा एनोड पे होंगे इंप्योरिटीज, ठीक है। देखिए क्या होगा, एनोड से अगर कॉपर के इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, वो एनोड से बाहर आएंगे, ये आते हैं बाहर इंप्योरिटीज, और ये जो सॉल्यूशन में कॉपर है, +2 है, वो इस कैथोड प्लेट पे डिपॉजिट होता है, यानी जो यहां से इंप्योरिटी निकली वो कहां आएगी, इंप्योरिटी कहां आएगी, जब भी एनोड से इंप्योरिटी निकलेगी, यानी कॉपर +2, यानी कॉपर की इंप्योरिटी निकलेगी, वो कहां आएगी, कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर, ठीक है, कॉपर होगा वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। इसी तरह हम रिफाइनिंग करते हैं। हाँ, अब ये जो इंप्योरिटीज है ये नीचे सेटल डाउन होती है, ये इंप्योरिटी जो है ये नीचे जो है सेटल डाउन होगी, ठीक है। इसी तरह हम यानी जो मेटल है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज द कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो है इसका जो मतलब एक्सक्लूसिव एग्जांपल, यानी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है कोरोजन की, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ठीक है, जब भी हम, ठीक है, आयरन रॉड या स्टील रॉड को बाहर रखते हैं, ठीक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, ठीक है, होता क्या है, ये जो आयरन होता है, ये क्या काम करता है, आयरन जो है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, बाहर ऑक्सीजन होता है, बाहर मॉइस्चर कंडीशंस होते हैं, बाहर वाटर वेपर्स होते हैं, और ये आयरन इस ऑक्सीजन के साथ और इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वहां पे क्या बनाता, क्या है, रस्ट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। यानी हम वो देख रहे हैं, वो कुछ लेयर लग रहा है, ठीक है, खाई चुना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द रस्ट, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एग्जांपल है कोरोजन की, जो इस आयरन रॉड को खराब कर देता है। अब रस्टिंग जो रस्टिंग है, ठीक है, ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपके जेईई बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये जो रस्टिंग है, इस रस्टिंग के हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये रस्ट जो है ये हम
हम प्रिवेंट करते हैं बाय ऑयलिंग से भी, ठीक है, बाय ऑयलिंग, ठीक है, हाँ, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, हाँ, ठीक है, बाय ऑयलिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, हाँ, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय गैल्वेनाइजेशन, और लास्ट पे बाय एलॉइंग, बाय एलॉइंग, बाय एलॉइंग। हाँ, अब देखिए बाय ऑयलिंग, ठीक है, बाय ग्रीसिंग, इसमें कुछ समझना नहीं है। अब बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम इस आयरन रॉड को जो रस्ट, ठीक है, जिस आयरन रॉड की जो रस्ट से खराब हो चुकी है, अब इस आयरन रॉड को हम कोट करते हैं विद द लेयर ऑफ द जिंक, यानी द कोटिंग ऑफ द आयरन रॉड विद द जिंक, ठीक है, हाँ, ठीक है, कोटिंग ऑफ आयरन रॉड, कोटिंग ऑफ, हम कह सकते हैं कोटिंग ऑफ रस्टेड आयरन रॉड, रस्टेड आयरन विथ ए लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विथ ए लेयर ऑफ जिंक, विथ ए लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, ये है गैल्वेनाइजेशन। अब उसके बाद है बाय एलॉइंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलॉय क्या होता है, ठीक है, एलॉय क्या होता है? एलॉय जो है ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी एलॉय जो है, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या मेटल का मिक्सचर होता है, या एक छोटी क्वांटिटी में नॉन मेटल हम इसको ऐड करते हैं। हाँ, ठीक है, व्हाट इज एलॉय, ठीक है, यहाँ पे हम एलॉय की डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड होगी हमारी, ठीक है, एलॉय, दिस इज लास्ट स्लाइड, ठीक है, एलॉय जो है दिस इज द होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर यानी होमोजेनस मिक्सचर तो है बट है होमोजेनस। अब इस होमोजेनस का मतलब क्या है, ठीक है, मिक्सचर है दो चीजों का बना हुआ होता है, ठीक है, मिक्सचर तो दो चीजों का बना हुआ होता है या दो से ज्यादा चीजों का बना हुआ होता है, बट होमोजेनस का मतलब क्या है, हमें नहीं पता लगता है, हमें नहीं पता चलता है कौन चीज कहाँ है, ठीक है, ये तो हमें सारा कुछ सेम लगता है होमोजेनस मिक्सचर में, यानी कंपोजिशन हमें क्या सिमिलर दिखती है, कंपोजिशन थ्रू आउट हमें सेम दिखती है। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये होती है, ये होते हैं एलॉयज। अब एग्जांपल्स, हम एलॉयज जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हम यहां पे लिखेंगे, उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे अपना लेक्चर। हाँ, एलॉय, एक एलॉय जो है दैट इज एमलगम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि एमलगम किसका एलॉय है। एमलगम इज द एलॉय ऑफ Hg, यानी Hg इज द मरकरी, ठीक है। हाँ, इसी के साथ ब्रास, ठीक है, ब्रोंज होता है, ठीक है, ब्रास, ब्रोंज, एंड लास्ट वाला सोल्जर नहीं, सोल्डर, क्या, सोल्डर। अब ये जो ब्रास है ये कॉम्बिनेशन होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। हाँ, आपको पूछा जा सकता है कि ब्रास है, ठीक है, किस किस से बना हुआ होता है। हाँ, आप कहेंगे कॉपर और जिंक से। ये जो ब्रॉन्ज है ये बना हुआ होता है कॉपर और टिन से, और जो ये सोल्डर है ये बना हुआ होता है टिन और लेड से, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप दैट, ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।